हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आप सभी स्टूडेंट का सेकंड सेमेस्टर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो हम जो हैं आपको यूट्यूब चैनल पे अपने सिलेबस प्रोवाइड कर रहे हैं। सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि अगर बोथ मीडियम में है तो एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दे, ताकि हिंदी के लिए अलग और इंग्लिश के अलग ना भागना पड़े आपको। बाकी लैंग्वेज तो लैंग्वेज में ही रहती है, वो तो चेंज होती नहीं है, ठीक है। सो आज की जो हमारा सेशन है इसमें हम जनरिक इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है आपका, दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपको इसका सिलेबस कॉपी कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू करेंगे। औपनिवेशिक काल से लेकर समकालीन काल तक की दिल्ली हमें इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। सो हम इसको मोटे तौर पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स को देखकर कि हमें उसमें किस में क्या पढ़ना है। ओके, सो योर फर्स्ट यूनिट इज दिल्ली इन द 19th सेंचुरी। इसमें आपको मुगल कोड, कंपनी रूल, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी में दिल्ली, मुगल दरबार, कंपनी शासन, 1857 की क्रांति और उसका परिणाम क्या निकला था वो आपको पढ़ने हैं। सो आप लोगों ने अगर पिछले सेमेस्टर में कहीं ना कहीं हिस्ट्री ली होगी तो आपको पता होगा कि 1857 रिवॉल्ट क्या होता है, राइट। लेकिन आपको नहीं पता तो आपने स्कूल लेवल में कभी ना कभी पढ़ा होगा। बट अगर नहीं पता तब भी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब हम क्लास लेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। सो इसमें मोटे तौर पे मैं आपको बता देती हूँ क्या पढ़ना है। इसमें हमें दिल्ली का जो रेनेसेंस हुआ, जिसमें दिल्ली के कॉलेजेस आप पढ़ोगे, इसमें धार्मिक चीज़ें कुछ आप पढ़ोगे, शहर में जो नए नए डायमेंशंस जोड़े गए थे, ठीक है, जैसे रख रखाव के मुद्दे हैं, पानी का, सिंचाई का, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर कोई भी तरीके की चीज़ें पब्लिक हेल्थ की लेकर, उन सब चीज़ों को इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा पूरा जो है 1857 रिवॉल्ट पढ़ेंगे, देन लास्ट में ये ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा। ओके, ये आपकी पूरी यूनिट है। इस यूनिट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना सिलेबस जो है तैयार करना है। मुझे आपकी मेजॉरिटी अगर दिखेगी इस सब्जेक्ट के लिए तो मैं ये सब्जेक्ट पहले शुरू कर दूंगी, अदरवाइज़ देखा जाएगा कौन सा सब्जेक्ट पहले शुरू करते हैं, ठीक है। सो इस सब्जेक्ट को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में दिया गया है सिलेबस, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रही हूँ। टोटल आपकी 4 यूनिट है, 4 से ज़्यादा नहीं है। बहुत 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 इंटरेस्टिंग है ये, इसमें आपको डाउट नहीं होगा कोई भी। सेकेंड यूनिट इज न्यू दिल्ली, क्रिएशन ऑफ इम्पेरियल आइडियोलॉजी एंड इम्पेरियल स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब इसमें आपको शाही विचारधारा और शाही संरचना का निर्माण जो है ना वो करना है। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले तो राजधानी का कलकत्ता से न्यू दिल्ली तक का जो है पूरा वो पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसमें जी टाउन प्लानिंग पढ़ोगे, नगर नियोजन जो होती है। फिर इसके अंदर जो आर्ट रखी गई है वो आप पढ़ोगे। 1911 के बाद की जो पॉलिटिक्स है इसके अंदर थोड़ी सी वो पढ़ी जाएगी, देन फिनिश। ये आपका टॉपिक इतना ही है, इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन इसके ऊपर जैसा भी आएगा लिखना आपको यही सारा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूनिट है दिल्ली इन 1947, पार्टीशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग यूनिट। इस पे कंपलसरी 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर आपको दिल्ली इन 1947 का पढ़ना है कि दिल्ली कैसी थी उस टाइम पे, और पार्टीशन में क्या हुआ और पार्टीशन के उसके रिजल्ट क्या निकले थे। सो अगर आप लोगों को पता हो और नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जब से दुनिया बनी है आज तक जो सबसे भयानक पार्टीशन माना जाता है वो भारत पाकिस्तान का ही माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जान और माल का सोच से ज़्यादा नुकसान हुआ था, सोच से ज़्यादा। ये बात झूठ नहीं है कि इंडिया से पाकिस्तान ट्रेन जाती थी तो वहाँ पे सिर्फ लाशें मिलती थी, और वहाँ से यहाँ आती तो यहाँ पे सिर्फ लाशें मिलती थी। ट्रेन में बहुत 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 रेयर लोग ज़िंदा रह पाते थे, बाकी सब मर जाते थे। हिंदू मुस्लिम इतना ज़्यादा हो चुका था, पार्टीशन और फिर बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। वो तो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें सब पता लग जाएगा। सो इसके अंदर हमें 2 ही मेन चीज़ पढ़नी है, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा कि किस तरीके से ये सब शुरुआत हुई पार्टीशन का, इस सब का कैसे रखा गया, और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल सिस्टम बनाने के बाद हमने पार्टीशन में क्या क्या चीज़ झेली, क्या क्या देखी, और उसके रिजल्ट भी हमें क्या मिले। दैट्स इट, इसके अंदर आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एंड लास्ट यूनिट आपकी कंटेम्प्रेरी दिल्ली है। कंटेम्प्रेरी दिल्ली में आप बेसिकली मॉडर्निटी को भी थोड़ा सा पढ़ोगे। लाइक आप इसके अंदर पढ़ोगे हमारा फ्रीडम इंडिया वाला,
ठीक है। उसके अंदर स्पेशली दिल्ली, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल रही है हमारी हमेशा से, हर चीज़ दिल्ली में, हर चीज़ दिल्ली में, हर चीज़ दिल्ली में, तो इसलिए दिल्ली को यहाँ पर पॉइंट आउट किया जा रहा है अगेन एंड अगेन हर यूनिट के अंदर। इसके अलावा आप इसके अंदर वो भी पढ़ेंगे जो हमारे शरणार्थी थे, ठीक है। इसके अलावा आप न्यू न्यू कॉलोनीज़ के बारे में पढ़ोगे कि कैसे बन गई थी, कैसे बन रही थी, क्या था क्या नहीं था। व्यावसायिक पैटर्न, इसके अंदर आप ज्योग्राफिकल एरिया पढ़ोगे थोड़ा सा भौगोलिक वाला, कि कैसे एक न्यू हमें रास्ता दिखा था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। समाजीकरण, सोशलाइजेशन आप थोड़ा सा पढ़ोगे, इसमें ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों चीज़ों को देखोगे। समकालीन समय में राजनीति की जो उथल पुथल हो गई थी कंटेम्प्रेरी टाइम पे, उस चीज़ को आप इसके अंदर पढ़ोगे। सो ये 2-4 चीज़ें इस यूनिट में आपको पढ़नी है, ठीक है। अगर ये यूनिट बड़ी है या कोई और सी भी यूनिट बड़ी है तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ लेंगे। अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी इसकी क्लासेस यूट्यूब पर आपको दे दी जाएंगी इफ़ मेजॉरिटी मुझे दिखती है तो। अदरवाइज़ इस टॉपिक को बाद के लिए रखेंगे, बाकी हम पहले अपने बाकी के सब्जेक्ट्स रखेंगे, ठीक है। सो आपका दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम का सिलेबस मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। जब आप क्लासेस आप ज्वाइन करेंगे तो आप लोगों को वहाँ पर सारा मटेरियल आराम से मिल जाएगा, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ओके। इसके अलावा आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है, किसी लैंग्वेज का सिलेबस जानना है, उर्दू, पंजाबी का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ फर्स्ट ईयर का। आप किसी भी कोर्स के हैं, फर्स्ट ईयर, अंडर ग्रेजुएट, BA, BCom, BA ऑनर्स, ठीक है, BA इकोनॉमी, जो भी आप लोग ऐड हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप PG के स्टूडेंट हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के, सो आप लोगों के लिए अलग ग्रुप है, आप मुझसे कमेंट में उसका लिंक बोल सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगी। सो अगेन मैं बोलूँगी कि कोई डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर लेना, और मुझे ये भी बताना कि आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।